जी, और भी क्वेश्चन है? किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। कल हमने चूंकि हमारे पेजर तमाम एलिमेंट्स मुकम्मल हो गए थे, कल हमने लास्ट आयरन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आयरन डिस्कस हो गया सर था आयरन पढ़ा था जी। आज कोशिश करते हैं कि इसको खत्म कर दिया जाए। छोटे छोटे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन चूंकि एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तभी आएंगे, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि इसको खत्म किया जाए। और सिलेबस के लिहाज से अगला टॉपिक, किसी के पास सिलेबस है इस वक्त? नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये मेंटल न्यूट्रिशन के बाद से? जी कल हमने लास्ट में पढ़ा था जी। जी आप क्या कह रही हैं? फोटोसिंथेसिस सर अगला टॉपिक है। चलिए ठीक हो गया जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट हेडिंग है, ये तरतीब कुछ चेंज हो सकती है, डिपेंड करता है वो कब कौन कौन सी है। मैंगनीज, एम सिंबल है, केमिस्ट्री आप लोग चुके मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। मैंगनीज एम सिंबल है मैंगनीज का। मैंगनीज नेचर में ज़्यादा मैंगनीज डाइऑक्साइड की शक्ल में अवेलेबल है और इस फॉर्म में ये पौधे इसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ये ट्रेस बहुत कम मिकदार में जज़ब होने वाला केमिकल है, बहुत से फैक्टर्स इसकी एबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले बात हो चुकी है कि बहुत सी जो मेटल आयंस हैं वो एक्टिवेटर्स के तौर पे काम करते हैं। बहुत से एंजाइम्स इनको रिक्वायर करते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। चंद एक एग्जांपल्स यहाँ पे जो दी जा सकती हैं, ऑक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, रिहार्डेज एक्सेट्रा, ये वो एंजाइम चंद एक नाम मैंने लिए हैं जिनको मैग्नीज की जरूरत होती है एज एक्टिवेटर। अब अगर मैंगनीज की कमी हो जाए तो क्या होगा, यानी इसकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, जो कमी की अलामतें हैं, वो क्या है? तरतीब मतलब हो सकती है आपकी बुक्स के अंदर। नंबर 1 क्लोरोसिस और क्लोरोटिक स्पॉट्स का लफ्ज़ याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ताहर ने सवाल पूछा था नेक्रोटिक स्पॉट्स और नेक्रोसिस, और ये लफ्ज़ है क्लोरोसिस। दोनों में फ़र्क है, बहुत वाज़ेह फ़र्क याद रखना है। अगर पत्ते का रंग नॉर्मल सब्ज है, अगर वो सब्ज की बजाय पीला हो गया है या सब्ज नहीं रहा, कुछ और रंग हो गया है, तो वो ब्लीचिंग है या वो क्लोरोसिस है। अगर क्योंकि जब उसका रंग सब्ज नहीं रहा है तो ज़रा ब्लीच हो चुका है और टेक्निकली इसको हम क्लोरोसिस का नाम देते हैं। तो क्लोरोसिस है, यानी वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल मौजूद नहीं है या क्लोरोफिल बंद है, ये तो क्लीन में हम करते हैं। लेकिन अगर वो जगह ब्राउन हो गई है, ब्राउन होने का मतलब होता है नेक्रोसिस हो गया, यानी वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है, और जब डेथ हो गई है तो उसी को बर्न का नाम भी देते हैं, वो नेक्रोटिक स्पॉट। क्लोरोसिस और नेक्रोसिस में बहुत वाज़ेह फर्क है। ये लफ्ज़ क्लोरोसिस है जहाँ पे मैग्नीज की कमी से भी क्लोरोसिस, इसका ताल्लुक भी कोई ना कोई क्लोरोफिल के साथ मौजूद है, क्लोरोफिल की वर्किंग और फॉर्मेशन के साथ। सेकेंड, दूसरा हम पॉइंट जो लफ्ज़ अभी पूछा था जी आपने, वो यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है नेक्रोटिक स्पॉट्स। पत्ते के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाएंगे जिनका कलर आमतौर पर ब्राउनिश होता है, जो इंडिकेट करते हैं यहाँ पे पत्ते की डेथ हो चुकी है। हम सिंपली इसको डेड टिश्यू कह सकते हैं। डेड टिश्यू एक जनरल नॉलेज का पार्ट है, अगर जिसका प्लांट से ताल्लुक नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों ने सीटी स्कैन का नाम सुना होगा। सीटी स्कैन, जी सर। और ऐसे ही एक और भी है एमआरआई। एमआरआई दोनों मेडिकल टर्म्स हैं। सीटी स्कैन, चलें एक और आसान सा लफ्ज़ है एक्सरे। किसी बंदे का, सर किसी पेशेंट का एक्सरे देखा हो, एक्सरे पहला स्टेप था, बाद में डिजिटल एक्सरे आया, उसके बाद उसकी एडवांस स्टेज जो नेक्स्ट थी वो थी सीटी स्कैन, और उससे भी एडवांस जो चीज़ है वो एमआरआई है। वेल बेसिक मैकेनिज्म सेम है, रेज की वजह से बॉडी को स्टडी करते हैं। जब नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जा रहा होता है तो जहाँ पे नेक्रोसिस होता है वो स्पॉट्स की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और उसको सिर्फ जो एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ वही पहचान सकते हैं। लेकिन जो प्लांट का नेक्रोसिस है वो बड़े आराम से पहचाना जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट स्पॉट्स रहने वाले। हमारा तीसरा पॉइंट, ओल्ड लीफ पे, बूढ़े पत्तों में इसकी अलामतें जल्दी नजर आती है। इसका मतलब ये मोबाइल है, ये बूढ़े पत्तों से निकल के यंग पत्तों में चला जाता है, और बूढ़े पत्तों में इसकी कमी से बहुत ज्यादा है। चौथा पॉइंट,
जवी, समझते हैं जवी क्या चीज़ है? जी सर। अवीना सेटिवा, ये नाम आपने पढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ जवी घोड़ों को खिलाते हैं, लेकिन दुनिया में लोग इसको खुद भी खाते हैं बहुत सी जगहों पे। बहरहाल जवी के पौधे में, इसको ओट कहते हैं, अवीना सेटिवा साइंटिफिक नेम है, ग्रे स्पेक डिजीज पैदा होती है मैग्नीज की कमी की वजह से, और उसकी वजह से फसल जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, पैदावार कम हो जाती है। अगर शदीद कमी हो जाए तो पौधे के ज़्यादातर पार्ट्स, पत्ते और टहनियाँ ब्राउन हो जाएंगे, और डार्क ब्राउन का मतलब रोटी तो बिल्कुल खत्म हो गया, और उनकी डेथ हो जाएगी। तो पहले ब्राउन होंगे, उसके बाद वो मुड़ना शुरू हो जाएंगे, कर लेंगे या ट्विस्टिंग आना शुरू हो जाएगी, और आखिरकार वो मुरझा जाएंगे, विदरिंग हो जाएगी, और ज़ाहिर है वो गिर जाएंगे, मर जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रूट सिस्टम बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो जाता है, और ज़ाहिर रूट की डेथ हो जाएगी तो पौधा भी डाई हो जाएगा, मर जाएगा। और बाकी चीज़ों के साथ साथ फ्लावर्स और फ्रूट्स भी मुतासर होंगे, और ज़ाहिर वहाँ बीज भी पैदा नहीं हो सकेंगे। ये सब कुछ वो जगह जहाँ पे ऊपर फूल उगते हैं वो जगह नाकारा हो जाएगी, यानी प्रॉपर फूलों में पोलिशन प्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकेगा, और फल और बीज वगैरह पैदा नहीं हो सकेगा। वह ये है जी मैकेनिज्म जो कि बहुत कम मितार में पौधे को रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा कॉपर, तांबा उर्दू में कहते हैं। कॉपर भी पौधे को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं। इसके रोल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बहुत से एंजाइम्स को एज एक्टिवेटेड या कोफैक्टर के तौर पर चाहिए। एक नाम ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ, मैं नाम बोल रहा हूँ, आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है। नाम है जी प्लास्टोसायन, ये नाम आपने पढ़ा। फर्स्ट ईयर आपका क्वेश्चन पूछा है। ये पिगमेंट है सर, ये पिगमेंट है। जी, किस तरह का पिगमेंट है? कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट। कौन सा वाला? कॉपर कंटेनिंग। कॉपर कंटेनिंग, बिल्कुल। कहाँ होते हैं, किस काम आते हैं? सर ये सर वो जी स्कीम जो पढ़ी हुई थी उसमें फॉस्फोराइलेशन वाले। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। यस सर, ठीक है जी, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जी स्कीम में। मिलजुल के जवाब दे दिया है जी, ठीक हो गया। सिम्बोलिज्म में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, वहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन मौजूद है प्लास्टोसायनिन का। इट इज कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन। जी, ये चूंकि नाम वेल नोन था, मैं कुछ और एंजाइम के नाम बोल रहा हूँ। अस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, अस्कॉर्बिक एसिड बहुत मशहूर चीज़ है, और एंजाइम है अस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज। ऐसे टायरोसिनेज एक्सेट्रा एंड अदर एंजाइम्स रिक्वायर करते हैं, इसकी जरूरत होती है। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम आते हैं कि इससे क्या अलामतें पैदा होंगी पौधों के अंदर। नंबर एक, फितरती जो क्या हो सकती है, ये पौधे की ग्रोथ को कम कर देगा। अब ग्रोथ के दो हिस्से हैं, दो फेज हैं। एक है वेजिटेटिव ग्रोथ, रूट स्टेम लीव्स की ग्रोथ कम हो जाएगी, और सेकेंडरी प्रोडक्शन यानी फ्लावर्स और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन, हर जगह पे ग्रोथ कम हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, लीव्स के हवाले से, चूंकि आमतौर पर हम लीव्स को सबसे पहले ही देखते हैं, लीव्स में मार्जिन के ऊपर बर्निंग या क्लोरोसिस या अदर इफेक्ट्स नजर आना शुरू हो जाए। बर्निंग का मतलब है ब्राउन स्पॉट बन गए, क्लोरोसिस का मतलब है रंग सब्ज नहीं रहा, पीला हो गया। इसके अलावा उसमें और भी खराबी पैदा हो सकती हैं, फ्रूट से वो बेतरतीब हो सकते हैं, मॉर्फॉर्म हो सकते हैं, और जो छोटे पत्ते हैं, जो पैदा होने वाले पत्ते हैं, नए पैदा होने, वो ज़्यादा मुतासर होंगे, जो इंडिकेट करता है कॉपर इतना मोबाइल नहीं है, और पत्ते मुरझा जाएंगे, गिर जाएंगे, और उनके ऊपर भी, उनके किनारों के ऊपर क्लोरोसिस यानी येलोइश कलर पैदा होना शुरू हो जाएगा। येलोइश कलर का मतलब क्लोरोफिल खत्म हो गया। एक डिजीज का नाम है येलो टिप,
बीमारी का नाम है येलो टिप, ये डेवलप होती है। ऐसे ही पौधों की जो टॉप है ऊपर सिरा वो छोटा रहेगा, खराब हो जाएगा और वहाँ भी जो है क्लोरोसिस डेवलप हो जाएगी। जब फूल प्रॉपर डेवलपिंग हो गए तो ज़ाहिर है फ्रूट और सीड प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और सिट्रस ऑरेंज के पौधे में कॉपर की कमी से पौधे ही मर जाएंगे बेचारे। और ये था जो अबाउट कॉपर ट्रेस एलिमेंट्स का। हमारा नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है जिंक। जिंक उर्दू में जिस्म कहते हैं। ये भी कम मिकदार में चाहिए होता है, बोतल मिट्टी में होता भी कम है और रिक्वायरमेंट भी कम मिकदार में होती है। अब ये भी बहुत से एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है और उनमें कार्बोनिक एनहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रेज वगैरह शामिल हैं। इसकी भी अलामतें, नंबर 1, ऑरेंज की तमाम वैरायटीज। पाकिस्तान में सरगोदा का इलाका, सरगोदा के आसपास के जो इलाके हैं वो ऑरेंज के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के ऑरेंज की बहुत सी वैरायटीज पैदा होती है। ऑरेंज के लिहाज से सिट्रस यानी ऑरेंज के जो पौधे हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। डिजीज का नाम है मोटलिंग मोटल। अब मोटलिंग भी कुछ ऐसा ही है कि पत्ते के ऊपर स्पॉट्स पैदा हो जाते हैं और वो स्पॉट इंडिकेट कर रहे होते हैं कि पत्ते में प्रॉब्लम है, रंग भी चेंज हो रहा है, वो काबे की तरफ और डेथ की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड, कुछ पौधों में मिसाल के तौर पर सेब और अंगूर वगैरह में और कुछ और फलों में जो पत्ते या तो छोटे हो जाते हैं या पंजाबी का लफ्ज़ ज़्यादा खड़े हो जाते हैं कलर चेंज के हवाले से, और ज़ाहिर इसका रिजल्ट भी ही निकलेगा कि पैदावार कम हो जाएगी। सवा ये अपना माइक ऑफ कर दें। सवा जी बात चल रही है जी। नेक्स्ट पॉइंट है मकई के हवाले से। मकई के पौधे में जो टहनियों के सिरे हैं, ब्रांचेस के जो सिरे हैं, उनका कलर खराब हो जाएगा और ये कांसी जैसा हो जाएगा। कांसी, पीतल, तांबा, इनका कलर मिलता जुलता होगा। जी, अगला पॉइंट आपको याद है, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है ब्रॉड लीफ प्लांट, समझते हैं, भूल चुके हो? व्हाट आर ब्रॉड लीफ प्लांट्स? any answer? जी, रफी आपने माइक ऑन किया था, जॉब पे बंद कर दिया। और कोई बहुत आम सा सवाल पूछा है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। बड़ा बोले ब्रॉड लीफ प्लांट, BROAD, ब्रॉड। नो, अब ये इतनी आसान, इतनी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सर, जो बनाना के प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड लीफ होते हैं ना? केले के जो दरख्त के पत्ते होते हैं सर, पीपल के जो पत्ते होते हैं वो ब्रॉड होते हैं। और कोई भी? अब ये इरम और हीरा दोनों के एग्जाम्पल ठीक है जी, एग्जाम्पल ठीक है। आपको मुझे एग्जाम्पल ही चाहिए नहीं, मैंने पूछा होते क्या है, आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल पहले डेफिनेशन होती है फिर एग्जाम्पल होती है। कोई भी एग्जाम्पल? जी निब्रा, आप क्या कहना चाह रही हैं? The plants that have broad leaves are called broad leaf plants. दोबारा बताएं क्या कहा है?
आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। The plants that have broad leaves, usually their surface is broad, are called broadleaf plants. जी नहीं, आपकी डेफिनेशन गलत है जी। ये बिल्कुल ऐसे अगर आपसे पूछा है कि छोटे कद वाले बंदे कौन होते हैं, आप कहेंगे जिनका कद छोटा था वो छोटे कद वाले बंदे होते हैं। चलो सुन लीजिए, ये तो सेमेस्टर 2 लेवल का क्वेश्चन था आपके। आप लोगों ने मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों नाम सुने होंगे। मोस्ट डाइकॉट्स आर ब्रॉड लीफ प्लांट और इसका ऑपोजिट है मोस्ट मोनोकॉट्स आर नैरो लीफ प्लांट्स। आमतौर पर मोनोकॉट के पत्ते पतले और लंबे होते हैं, ग्रास, शुगर केन मिसालें हैं। और डाइकॉट्स जिसमें मैंगो, जामुन, अमरूद, चमेली, मैंने चंदनचूर पौधे का नाम भी है, इनके पत्तों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। चौड़ाई लंबाई में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1:3 की रेशो हो सकती है, जबकि ग्रास में, शुगर केन में 1 इंच चौड़ाई के मुकाबले में, बल्कि शुगर केन को देखते हैं तो वो 20 इंच लंबा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ाई के मुकाबले। ये जनरल टॉपिक था जो कि आपने डिस्कस किया जी। बहरहाल हमारा सवाल था जी कि जो ब्रॉड लीव्स वाले पौधे हैं उनमें इसका जो इफेक्ट है इंटरवीनल क्लोरोसिस, जो वेन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी लाइन नजर आती हैं पत्ते के अंदर, उनके दरमियान में क्लोरोसिस अपीयर होना शुरू हो जाए। और क्लोरोसिस पहला स्टेप है। उसके बाद अक्सर बिस्तर में नेक्रोसिस यानी ब्राउन कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा अदर कलर्स भी पैदा हो सकते हैं, कई पॉसिबिलिटीज, रंग का पीला हो जाना, ब्राउन हो जाना या किसी और रंग का पैदा हो जाना। अब इसके जो इफेक्ट्स होंगे, पत्ते छोटे हो सकते हैं, पत्ते का साइज छोटा, या पत्ता शेप के लिहाज से खराब हो सकते हैं। ये सब अलामतें हैं जो कि जिंक की कमी के वजह से हो सकती है। पत्ते बहुत कम निकल सकते हैं। और आखिरी पॉइंट कि जिंक का क्लोरोफिल की फॉर्मेशन से भी कोई ताल्लुक है। ज़ाहिर कुछ एंजाइम्स को ये रिक्वायर्ड है जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करे। हमारे पास टाइम है जी बाकी तकरीबन 5 मिनट, और एक 2 3 हमारे 3 एलिमेंट्स रह गए हैं छोटे छोटे। चलो एक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मोलिब्डेनम। ये भी बहुत ही कम मिकदार में रिक्वायर्ड होता है। बेस्ट नोन एग्जांपल है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम। आपने नाम सुना हुआ है नाइट्रेट रिडक्टेज, अगर नहीं सुना हुआ वह इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स जिसमें फॉस्फेटेजेस और डिहाइड्रेज शामिल है उनको रिक्वायर्ड होता है। नंबर 1 इसके नाम थे। इसमें भी क्लोरोसिस जो कमशूर हमारे कलाम के एक्सप्लेन ठीक, और ये खास तौर पर ओल्ड बूढ़े पत्तों में। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यंगर लीव्स जो है उनमें अलामतें जल्दी पैदा होती है क्योंकि ये मोबाइल नहीं। तीसरा नेक्रोसिस, ये चूंकि स्क्रीन में चिपका हुआ है, जब शदीद करनी हो जाए तो नेक्रोस हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। जेवी का नाम आ चुका, उसमें दाने पैदा नहीं होंगे, रिवोल्यूशन मुकम्मल नहीं होगी। और फैमिली ब्रासिकेसी और फूल गोभी वगैरह में डिजीजेस और ये डैमेज हो जाए। पहले ये है जी ऑल अबाउट डिजीज का नाम है विप टेल डिजीज। ये है जी ऑल अबाउट मोलिब्डेनम। हम एक और कर सकते हैं, इस पर चैप्टर 3 खत्म होने के लिए पहुंच जाएगा, 2-3 मिनट है हमारे पास। बोरान, बोरान बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होता है और अवेलेबल है मिट्टी में बोरेट्स की शक्ल में ये पाए जाते हैं। बोरेट्स के नाम से वाटर वाले से इसी का कंपाउंड ये भी सारे के मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें शुगर की ट्रांसपोर्ट भी शामिल, कुछ एंजाइम्स को रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी अलामतें ये मुख्तलिफ पौधों के लिहाज से हैं कि किस पौधे में किस तरह की अलामतें हैं। मसलन
चुकंदर और गेंदा मैरीगोल्ड, चुकंदर शुगर बीट है, इसमें हॉट रॉट डिजीज है। ऐसे ही कैंकर जिसका नाम है हॉलस्टर, कलीफ्लावर फूल गोभी में तना अंदर से खोखला हो जाता है। अल्फाल्फा लुसन कहते हैं जुबान में, इसमें भी तना अंदर से क्रैक हो जाते हैं। सिट्रस के फल ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तंबाकू के पौधे और शलजम के बहुत से पौधों को मुतासर करते हैं इसकी जगह। ये ट्रेंड क्वांटिटी जनरल नहीं है बल्कि स्पेसिफिक पौधों के लिहाज से फैलाते हैं। सेकंड, पौधे के ऊपर सफेद निशानात, जलने के निशानात, जैसे हम कहते हैं पूरे पिंसियाँ, और ग्रोथ का कम हो जाना, पत्तों का खराब हो जाना, दर्द हो जाना, ये सब अलामतें मौजूद हो सकती हैं। पौधे का टहनी का स्टेम का आखिरी सिरा मर जाता है, ब्रांचिंग पैदा हो तो वो अबनॉर्मल होती है, खराब हो जाती है। फूलों की तादाद कम हो जाती है, इरोशन नहीं होती, और फ्रूट्स बहुत कम पैदा होते हैं ना होने के बाद। पर इसके साथ ही हमारे मेजर फाइबर खत्म हो गए, सिर्फ 1-2 पॉइंट ऐड करने के इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस होंगे। टाइम हमारे पास 1-2 मिनट का टाइम है। पर अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, मगर ना फिर जी हाजी साहब ने गा लिया। मेरे पास 31 प्रेजेंट है और 29 की शो हो रही है। जो लोग लेट आए हैं हाजिर वाले, लेट कमर्स अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं। मुझे लगता है बच्चे सो रहे हैं जो लेट आने वाले हैं। 31 प्रेजेंट हैं और 29 मैसेज दे रही थे। एक बच्चा और रह गया हाजिर वाला। चलो जी, टाइम पूरा हो गया तो इसलिए अल्लाह हाफिज़।